नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं स्टारोग्राफी में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में सीखा था फ़ोन के बिल्ट इन लेंस के बारे में, आज इस वीडियो में हम समझेंगे फ़ोन के एक्सटर्नल लेंस के बारे में कि आप अपने फ़ोन में कौन कौन से एक्सटर्नल लेंस यूज़ कर सकते हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझेंगे। और इन एक्सटर्नल लेंस के यूज़ से आप अपनी फ़ोटोग्राफी को कैमरा लेवल फ़ोटोग्राफी भी बना सकते हैं। आपकी स्किल्स जितने अच्छे होंगे, आपकी फ़ोटोग्राफी उतनी ही अच्छी आएगी। तो आइए हम लोग साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। लेट्स बिगिन। Welcome to Smartphone Photography Lesson 1 The World of Phone Photography Class 3rd Part 2nd External Lens of Your Phone। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुपर वाइड लेंस के बारे में। यह लेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे और इस लेंस का यूज़ कब और कैसे होता है इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। सुपर वाइड लेंस एक ऑलराउंडर यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे आप ऑलराउंड फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस लेंस की रेंज 10 mm to 20 mm होती है। mm फोकल लेंथ को डिफाइन करती है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये लेंस सभी तरह की फोटोग्राफी में यूज़ होता है, चाहे वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, प्यूपिल्स हो, स्ट्रीट हो। ये लेंस एक बिगिनर लेवल फोटोग्राफर के लिए बहुत हेल्पफुल है। मीन्स इट्स अ गुड लेंस फॉर स्टार्टिंग बेसिस। आवर नेक्स्ट लेंस, टेलीफोटो लेंस। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इंटरनल या इनबिल्ट टेलीफोटो लेंस के बारे में, उसी तरह ये एक्सटर्नल टेलीफोटो लेंस है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझते हैं। टेलीफोटो लेंस 5x to 20x जूम रेंज रखता है, यानी कि ये इतना जूम कैपेबिलिटी होती है इसमें, यानी कि इसकी फोकल लेंथ 24 mm to 400 mm तक होती है। ये पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और क्लोजअप्स फोटोग्राफी के लिए बहुत हेल्पफुल है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप इस लेंस का यूज़ करके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ शिफ्ट कर लें। मीन्स थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएं, ताकि आपकी फ़ोटोग्राफ में आपका पर्सपेक्टिव सही हो और आपकी फ़ोटोग्राफ कंपोजिशन वाइज सही कैप्चर हो। टेलीफोटो लेंस में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी होता है, यानी कि आप इस फ़ोन से जूम आउट और जूम इन करके अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो लेंस का यूज़ करने के लिए मेनली आपको एक स्मॉल ट्राइपॉड का यूज़ करना होगा, ताकि आपकी फ़ोटो स्टेडी रहे और आपकी फ़ोटो में मोशन ब्लर ना आए। सो अब हम देखते हैं मैक्रो लेंस। एक्सटर्नल माइक्रो लेंस और कुछ नहीं है, एक टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि आप बचपन में या अभी भी यूज़ करते ही हैं। वो आपके स्मॉल सब्जेक्ट या माइक्रो सब्जेक्ट को बड़ा कर देता है और आपकी फ़ोटोग्राफ्स और अच्छी और बड़ी कैप्चर होती हैं। ये लेंस मिनिमल फोकस डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ में डीफोकस और फोकसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मिनिमल फोकस आपने देखा होगा, जब भी आप माइक्रो फोटोग्राफी करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के ज़्यादा पास जाते हैं तो आपका लेंस ऑटोमेटिकली ही उस सब्जेक्ट को डिफोकस कर देता है। इसको ही मिनिमल फोकस कहते हैं। ये लेंस उस मिनिमल फोकस को इंक्रीज कर देता है और आपको फोटोग्राफ शार्प और डिटेल मिलती है। इस लेंस से आप फूड, फ्लावर, इंसेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट टाइप की फोटोग्राफी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइक टेलीफोटो लेंस, इस लेंस में भी 5x, 10x एक्सेट्रा रेंज होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो मैग्निफिकेशन की अमाउंट को मेज़र कर रहे हैं, ना कि आपकी जूमिंग कैपेबिलिटी आपके लेंस का बता रहे हैं। मतलब कि अगर आप एक माइक्रो लेंस लेते हैं और उसमें 5x या 10x लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5x या 10x तक जूम करेगा। इसका मतलब ये है कि 5x to 10x उसकी मैग्निफिकेशन अमाउंट है कि वो इतने अमाउंट में आपके सब्जेक्ट को बड़ा कर देगा। अब हम बात करते हैं सबके फेवरेट और मोस्ट सर्च्ड एक्सटर्नल लेंस के बारे में, जो है पोर्ट्रेट लेंस। जी हाँ, आप अपने फ़ोन से और इस लेंस की मदद से अपने फ़ोन से DSLR लेवल
फोटोग्राफी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, एक ब्लरी बैकग्राउंड मिलेगा और आपकी फ़ोटोग्राफ और अच्छी दिखेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेंस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज 50 mm to 100 mm होती है, पर मेनली ये लेंस 60 mm to 85 mm तक ज़्यादा आता है। 85 mm जिसमें ज़्यादा पॉपुलर लेंस है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक 85 mm लेंस है। आप जब सब्जेक्ट के जितने पास जाते हैं उतनी ही चांस होते हैं आपके सब्जेक्ट पे डेप्थ ऑफ फील्ड आने के, तो ये लेंस उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बट ये लेंस काफ़ी कॉस्टली है, इसकी प्राइस रेंज काफ़ी है। वीडियो के लास्ट में आपको एक्सटर्नल लेंस की प्राइस रेंज के बारे में बताऊंगा कि वे किस किस प्राइस रेंज में आती हैं, और उनके कुछ ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से ब्रांड्स का एक्सटर्नल लेंस लेना चाहिए। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। सो एट द लास्ट, फिश आई लेंस। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ माई फेवरेट लेंस। मेरा सबसे फेवरेट लेंस है फिश आई लेंस। मैं इससे काफ़ी क्रिएटिव फोटोग्राफी कैप्चर करता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मेरी फ़ोटोग्राफ्स चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फिश आई लेंस मेनली आपकी फ़ोटोग्राफ्स को काफ़ी वाइड कर देता है। ये 180 डिग्री पे आपकी फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करता है, जो कि काफ़ी वाइड है। फिश आई लेंस एक फ़न लेंस है, इससे आप कई तरह की फ़नी क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। इसकी फोकल लेंथ लेस देन 10 mm होती है, यानी कि ये सुपर वाइड लेंस से भी ज़्यादा वाइड होता है। ये लेंस एक फ़ोटोग्राफ में हाई सर्कुलर शेप क्रिएट करता है, जिससे आपकी फ़ोटोग्राफ डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये लेंस अगेन सुपर वाइड लेंस की ही तरह वाइड एंगल शॉट कैप्चर करता है। इस लेंस का यूज़ मेनली लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, बट ये लेंस एक प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ नहीं होता। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या प्रोफेशनल फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो आपके लिए ये लेंस यूज़फुल नहीं है। बट एट द एंड यू आर द फोटोग्राफर एंड आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए कौन सा लेंस बेनिफिशियल है, आपके वर्क के लिए कौन सा लेंस यूज़फुल है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन से ये लेंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। मैं इससे पर्सनल क्रिएटिव फोटोग्राफी करता हूँ, बट प्रोफेशनल वर्क में इस लेंस का यूज़ बहुत कम या मेनली नहीं होता। इट्स योर कॉल एज ए फोटोग्राफर, आपको कौन से लेंस को प्रेफर करना है और कौन से लेंस को यूज़ नहीं करना। सारे लेंस अपने अपनी जगह पे अच्छे ही होते हैं। सो दैट्स इट। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल लेंस की प्राइस रेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लेंस के बारे में तो समझ लिया, लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया कि लेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पर हम ये लेंस खरीद सकते हैं कि नहीं, इसकी प्राइस रेंज क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेनली एक्सटर्नल लेंस 1000 to 10,000 प्लस रेंज में आते हैं, यानी कि 10,000 से आगे भी होते हैं। बहुत से लेंस मैंने इंटरनेट पे देखे हैं कि वो 40,000 80,000 तक आते हैं। वो उनकी ब्रांड और उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मेनली अगर आप एक बिगनर हैं और आपको एक एक्सटर्नल लेंस यूज़ करना है तो आई प्रेफर यू टू गो विथ लो कॉस्ट लेंस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये रिकमेंडेड ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स के एक्सटर्नल लेंस काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने खुद ने इन लेंसों को यूज़ किया है और मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। आप इन लेंस को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन और ईबे से, पर आप कोशिश करिए आप इन लेंसेज को लोकल मार्केट से ही लें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डिफेक्ट्स होता है तो आप जल्दी से उसको हटा सकते हैं। सो बिफोर वी एंड द वीडियो, here's a tip for beginner photographers. To start a photography with an external lens, I recommend you to go with Superwide lens, because Superwide lens is an all-round lens and you can capture all kind of photography with that. So here we end our part second. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, इससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियोस से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। सो अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।